स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, दुकूल नाम शेष प्रसिद्ध उत्तम कोट के वस्त्र किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन है ए कपास, बी रेशम, सी कृत्रिम रेशम, डी किसी पौधों के रेशों से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी पौधों के रेशे से। अगला प्रश्न है, पूग शब्द के अर्थ थे? ए है हस्तशिल्पियों की श्रेणी, बी है व्यापारियों का समूह, सी है एक ही नगर के निवासियों का समूह, डी है श्रेणियों का संगठन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों का समूह। पूग जो है व्यापारियों के समूह के लिए प्रयुक्त शब्द होता था। अगला प्रश्न है, निगम शब्द के अर्थ थे? ए है वित्त प्रबंधकों का परिसंचरण, बी है व्यापारियों का समूह, सी है एक ही नगर के निवासियों का समूह, डी है श्रेणियों का संगठन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक ही नगर के निवासियों का समूह जो होता था वह निगम कहलाता था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को गर्भाधान से अंत्येष्टि तक कितने संस्कार संपन्न करने पड़ते थे? ए 16, बी 1, सी 10, डी 8। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16। प्रत्येक व्यक्ति को गर्भाधान से अंत्येष्टि तक संस्कार जो थे उसकी संख्या 16 थी। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, पुनर्भू किसे कहा जाता था? ए है वर्णशंकर जाति, बी है पुनर्विवाहित विधवा, सी है विधवा से उत्पन्न शिशु, डी है तलाकशुदा स्त्री। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनर्विवाहित विधवा जो है पुनर्भू कहलाती थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में प्रचलित 8 प्रकार के विवाहों में सबसे आदर्श विवाह कौन था? ए ब्रह्म, बी देव, सी आर्ष, डी गांधर्व। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म विवाह जो था प्राचीन काल में प्रचलित सभी विवाहों में सबसे आदर्श विवाह जो था वो ब्रह्म विवाह था। अगला प्रश्न है, शूद्रों में निम्नतम स्थान किसे दिया गया था? ए कसाई, बी मछुआरे, सी चांडाल, डी अंत्यज। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांडाल को शूद्रों में सबसे निम्नतम स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में स्त्रियों की नियुक्ति किस रूप में की जाती थी? ए है राजकीय अंगरक्षक, बी है उद्योग अधीक्षिका, बुनकर उद्योग अधीक्षिका, सी है गुप्तचर अभिकर्ता और छद्मवेश धारणी गुप्तचारों के रूप में, डी है उपर्युक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के लिए मौर्य काल में स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध स्त्री शासिका कौन थी? ए है कुबेर नागा, बी है प्रभावती गुप्ता, सी है राजश्री, डी है कुमार देवी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभावती गुप्ता गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध शासिका थी। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में अधिकांश विशाल ग्रामों में विद्यालय किसके साथ संबद्ध होते थे? ए मठों, बी श्रेणियों या निगमों, सी विहारों, डी स्थानीय मंदिरों। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय मंदिरों में अधिकांश विशाल ग्रामों में विद्यालय जो थे वो संबद्ध होते थे पूर्व मध्यकाल में स्थानीय मंदिरों में।
अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। 11वीं शताब्दी में मध्य भारत में संस्कृत अध्ययन एवं अध्यापन का महानतम केंद्र कौन सा नगर था? ए है धारा, बी है उज्जैनी, सी है विदिशा, डी है मंदसौर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा। मध्य भारत में संस्कृत अध्ययन के एवं अध्यापन का महानतम केंद्र जो था वह था धारा। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों को अस्पृश्य माना जाता था? ए है भौतिकवादी, बी है कापालिक, सी है नास्तिक, डी है दिगंबर जैन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिगंबर जैन को धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों को अस्पृश्य माना जाता था। अगला प्रश्न है, तंत्रवाद से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं हुआ? ए है जैन, बी है बौद्ध, सी है शाक्त, डी है नाथपंथी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन जो है तंत्रवाद से प्रभावित नहीं हुआ था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन। अगला प्रश्न है, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक होते थे? ए है विष्णु, बी है शिव, सी है गणपति या गणेश, डी है सूर्य देवता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव। लिंगायत संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो शिव देवता के उपासक होते हैं। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में व्यंग्यपूर्वक यह कहा जाता था कि शहंशाह की सल्तनत पालम से यमुना तक फैली हुई है? ए है कुतुबुद्दीन मुबारक, बी है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, सी है इब्राहिम लोदी, डी है अलाउद्दीन खिलजी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विवादास्पद शासक है? ए है गयासुद्दीन बलबल, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है फिरोज तुगलक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे विवादास्पद शासक है। अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद के नगर दुर्ग का निर्माण कराया गया था? किसके द्वारा? अगला ऑप्शन है, ए गयासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज तुगलक, डी है तुगलक शाह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, चालीसा या 40 अमीरों के समूह का जड़मूल से किसने विनाश किया था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक शाह खिलजी, डी है गयासुद्दीन तुगलक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा दल का समूल नाश किया था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किस तथ्य का प्रतीक है? ए है खिलजी साम्राज्यवाद, बी है खिलजी क्रांति, सी है खिलजियों द्वारा सत्ता का बलात्कार, डी है खिलजियों द्वारा सैनिक विद्रोह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खिलजी क्रांति जो है खिलजी वंश की स्थापना का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? ए चंदेरी, बी गुजरात, सी देवगिर, डी चित्तौड़। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवगिर। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो देवगिर से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? ए तांबा, बी कांस्य, सी सीसा, डी पीतल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे के सांकेतिक सिक्कों का
प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था? ए अलमास बेग, बी अली गुरसप, सी अलाउल मुल्क, डी अल्प खां। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अली गुरसप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर की फिरोज तुगलक ने स्थापना नहीं की? ए फतेहाबाद, बी जौनपुर, सी फतेहपुर, डी हिसार फिरोजा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर। फिरोज तुगलक ने फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार फिरोजा इन तीनों की स्थापना की थी। फतेहपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी सिकंदर लोदी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। लोदी वंश का महानतम शासक सिकंदर लोदी अपनी राजधानी को आगरा बनाया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर अभिहित किया? ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है सिकंदर लोदी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, सुल्तान की सत्ता का वास्तविक स्रोत क्या था? ए जन समर्थन, बी सैनिक सामर्थ्य, सी खलीफा का समर्थन, डी उलेमाओं द्वारा सुल्तान की सत्ता के प्रति मानता या सम्मान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैनिक सामर्थ्य जो था सुल्तान की सत्ता का वास्तविक स्रोत था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वह कौन शासक था जो दुर्ग निर्माण करने की कला में महाप्रवीण था और जिसने 32 किलो अनेक मंदिरों, झीलों, जलाशयों आदि का निर्माण कराया? ए है राणा सांगा, बी है राणा कुंभा, सी है राणा प्रताप, डी है राणा अमर सिंह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व कश्मीर किस धार्मिक संप्रदाय का केंद्र था? ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है वैष्णव धर्म, डी है शैव धर्म। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शैव धर्म। अगला प्रश्न है, कश्मीर के एक सुल्तान जिसने बुत सिकन या मूर्ति व्यंजक की उपाधि धारण की था? ए है शमसुद्दीन शाह, बी है कुतुबुद्दीन शाह, सी है सिकंदर शाह, डी है अली शाह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिकंदर शाह जो था कश्मीर का सुल्तान बुत सिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर के सुल्तान जैन अल आबिदीन को निर्माण कार्य कराने का बहुत शौक था। उसकी महानतम अभियांत्रिक उपलब्धि जैन लंका नामक एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण था। कश्मीर की किस झील के मध्य उसने इस द्वीप का निर्माण कराया? ए डल झील, बी उलर झील, सी मंसाबल झील, डी अंचन झील। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उलर झील। अगला प्रश्न है, जैन अल आबिदीन ने विदेशों से लेकर कश्मीर में अनेक दस्तकारियों को प्रचलन कराया। निम्नलिखित में किस दस्तकारी को उसने समरकंद से ग्रहण किया था? ए कागज़ बनाने और जिल्दसाजी, बी पत्थर तराशने और उस पर पॉलिश करने, सी शाल बुनने, डी बंदूकें बनाने। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कागज़ बनाने और जिल्दसाजी करने। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सुल्तानों ने सरकी उपाधि को किस कारण धारण किया था? ए वे सरकी नामक तुर्की कबीले से संबंधित थे, बी इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को सुल्तान उस सर्क की उपाधि प्राप्त हुई थी, सी उनके सत्तारूढ़ होने की संदेहास्पद परिस्थितियों के कारण, डी उनकी राजधानी जौनपुर का मूल नाम सर्क था। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस वंश के संस्थापक मलिक सरवर को सुल्तान उस सर्क की उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है,
किस सुल्तान ने जौनपुर के सरकी साम्राज्य को विजित करके दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? ए दौलत खां लोदी, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, किस बहमनी सुल्तान को उसको तथाकथित क्रूरतापूर्ण कार्यों के कारण जालिम या महाक्रूर की उपाधि प्रदान की गई? ए मुजाहिद शाह, बी ताजुद्दीन फिरोज शाह, सी हुमायूं, डी महमूद शाह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हुमायूं। हुमायूं को उसकी क्रूरता के कारण जालिम या महाक्रूर की उपाधि प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, कौन बहमनी सुल्तान महमूद गवा को प्राण दंड देने के लिए उत्तरदायी था? ए हुमायूं, बी निजाम शाह, सी मोहम्मद शाह द्वितीय, डी महमूद शाह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह द्वितीय जो है महमूद गवा को प्राणदंड देने के लिए उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? ए बीजापुर, बी अहमदनगर, सी गोलकुंडा, डी बरार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोलकुंडा को औरंगजेब द्वारा अंतिम दक्कनी राज्य के रूप में मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, चांद बीबी निम्नलिखित किस साम्राज्य की शहजादी थी? ए है बीजापुर, बी है बरार, सी है गोलकुंडा, डी है अहमदनगर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अहमदनगर। चांद बीबी जो है अहमदनगर साम्राज्य की शहजादी थी। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? ए तराफ या अतराफ, बी सूबा, सी सूबा ए लश्कर, डी महामंडल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तराफ या अतराफ बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा का कुतुबशाही साम्राज्य संपूर्ण विश्व में अपनी किस वस्तु के लिए प्रख्यात था? ए हीरे, बी वस्त्र, सी उपर्युक्त ए एवं बी दोनों, डी मसाले। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त ए एवं बी दोनों, यानी कि हीरा और वस्त्र के लिए गोलकुंडा का कुतुबशाही साम्राज्य संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? ए इब्राहिम कुतुब शाह, बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सी मोहम्मद कुतुब शाह, डी है जमशिद कुतुब शाह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने किस राज्य की कीमत पर अपने साम्राज्य की स्थापना की? ए बीजापुर के आदिल शाही राज्य, बी गोलकुंडा के कुतुब शाही राज्य, सी अहमदनगर के निजाम शाही राज्य, डी बीदर के बराद शाही राज्य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीजापुर के आदिल शाही राज्य पर पुर्तगालियों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी, उसका विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? ए गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह, बी बरार के फतेहुल्लाह खां इमादुल्लाह खां, सी बीदर के अली बरीद, डी बीजापुर के अली आदिल शाह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ चांद बीबी का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राजसेवा में थे? ए अहमदनगर, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा, डी बीदर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले जो थे वो अहमदनगर राज्य की सेवा में थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा विभिन्न धातुओं में विविध प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया गया। किस धातु के सिक्कों का सबसे अधिक प्रचलन था? ए है स्वर्ण, बी चांदी, सी तांबा, डी कांस्य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण। विजयनगर साम्राज्य द्वारा स्वर्ण के सिक्कों का सबसे ज़्यादा प्रचलन किया गया था।
अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में किस विदेशी देश के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता था? ए ईरान, बी पुर्तगाल, सी इटली, डी चीन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की अमर कृति आमुक्त माल्यपद किस विषय से संबंधित है? ए उनके राजनैतिक विचार, बी लोक प्रशासन, सी न्याय प्रशासन एवं विदेश नीति, डी उपर्युक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस विजयनगर नरेश ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों के साथ अनेक संधियां की? ए देवराय द्वितीय, बी विरूपाक्ष, सी सालू नरसिंह, डी कृष्णदेव राय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों के साथ अनेक संधियां की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर जो आज हम्पी के नाम से प्रसिद्ध है का विशालतम मंदिर कौन है? ए बिट्ठ स्वामी मंदिर, बी हजार राम मंदिर, सी पट्टाभिराम मंदिर, डी अच्युतराय स्वामी मंदिर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पट्टाभिराम मंदिर। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में किस खेल में कुशलता के लिए राज्य द्वारा खिलाड़ियों को मान्यता और पुरस्कार प्रदान किए जाते थे? ए मल्लयुद्ध, बी घोड़ों की दौड़, सी जिम्नास्टिक, डी शतरंज। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शतरंज। विजयनगर साम्राज्य में शतरंज खेल के लिए कुशलता के लिए राज्य द्वारा खिलाड़ियों को मान्यता और पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा संगीत वाद्य सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय था? ए मृदंगम, बी वीणा, सी नादस्वरम, डी झांझ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वीणा। विजयनगर साम्राज्य का वीणा जो है संगीत वाद्य सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय था। अगला प्रश्न है, भक्ति संप्रदाय के प्रति बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए किस विजयनगर नरेश ने विठोबा की पूजा को अपना समर्थन और संरक्षण प्रदान किया? ए कृष्णदेव राय, बी अच्युत देव राय, सी तिरुमल, डी वेंकट द्वितीय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तिरुमल। तिरुमल ने भक्ति संप्रदाय के प्रति बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए विठोबा की पूजा को अपना समर्थन और संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रसिद्ध रथोत्सव क्या था? ए महानवमी उत्सव के दौरान राजा द्वारा रथ में बैठकर घूमना, बी महत्वपूर्ण उत्सवों के अवसर पर रथों की दौड़, सी मंदिरों के उत्सव का समापन उत्सव जिसमें देव मूर्ति को रथ पर स्थापित करके निकाला जाता था, डी वाहनों रथों के क्रय विक्रय का आयोजन किया जिसके साथ आयुध पूजा भी की जाती थी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंदिरों के उत्सव का समापन उत्सव जिसमें देव मूर्ति को रथ पर स्थापित करके निकाला जाता था। अगला प्रश्न है, किस विजयनगर नरेश ने हजार राम मंदिर का निर्माण कराया? ए हरिहर द्वितीय, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय, डी वेंकट द्वितीय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने अपनी अमर कृति आमुक्तमाल्यद को किस भाषा में लिखा? ए संस्कृत, बी तमिल, सी कन्नड़, डी तेलुगु। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। कृष्णदेव राय की कृति अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला कौन विदेशी यात्री एक राजदूत था? ए फर्नाओ नुनीज, बी डोमिंगो पायज, सी अब्दुल रज्जाक, डी निकालो कांटी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रज्जाक। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का कौन इतिहासकार विदेशी यात्री नहीं था? ए फरिश्ता, बी निकालो कांटी,
सी हुआर्तो बारबोसा, डी फर्नाओ नूनीज। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए फरिश्ता। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय के शासन का किस विदेशी यात्री ने वर्णन किया है? ए निकालो कांटी, बी अब्दुल रज्जाक, सी दुआर्ते बारबोसा, डी एथेनीसियस निकितिन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासन का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने दक्षिण भारत की यात्रा नहीं की? ए निकालो कांटी, बी फर्नाओ नूनीज, सी डोमिंगो पायज, डी हुआर्ते बारबोसा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए निकालो कांटी। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की किलेबंदी का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है? ए फर्नाओ नूनीज, बी डोमिंगो पायज, सी निकालो कांटी, डी अब्दुल रज्जाक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। सही आंसर अब्दुल रज्जाक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदाशिव राय ने निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय कर से मुक्त किया था? ए संगीतकारों को, बी वैश्याओं को, सी नाइयों को, डी स्वर्णकारों को। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाइयों को सदाशिव राय ने व्यवसाय कर से मुक्त किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन हिंदू समाज पर भक्ति आंदोलन का महानतम प्रभाव क्या पड़ा? ए उच्च और निम्न जातियों के बीच भेदभाव को दूर करना, बी ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पतन, सी सामाजिक संस्थाओं की पुनर्संरचना, डी धार्मिक मूल्यों से अंधविश्वासों को पृथक करने के लिए लोगों को उपदेश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उच्च और निम्न जातियों के बीच भेदभाव को दूर करना मध्यकालीन हिंदू समाज पर भक्ति आंदोलन का महानतम प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महान व्यंग्यकार ने अपने समय का सभी संस्थाओं का उपहास किया? ए कबीर, बी नानक, सी रामानंद, डी चैतन्य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कबीर ने अपने समय सभी संस्थाओं का उपहास किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है तथा उसकी जात के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि परलोक में कोई जात नहीं है? ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य, डी रामानंद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक। यह कथन गुरु नानक जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए सामान्य जन की भाषा हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत थे? ए रामानंद, बी कबीर, सी तुलसीदास, डी मीराबाई। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामानंद जो है सबसे पहले सामान्य जन की भाषा हिंदी का प्रयोग अपने प्रवचनों में किया था। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।